गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस, हमारी क्लास 9 की मोमेंट्स बुक में से। जैसे कि चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, ये एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। अब ये कहानी है क्या? ये एक स्टैचू के बारे में है जिसको हैप्पी प्रिंस कहा गया है, और किस प्रकार से वो स्टैचू जो है वो सब लोगों के भले के लिए काम करती है, ये यहाँ पर इस कहानी में हमको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो ध्यान देके सुनिएगा। एक शहर है जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा कॉलम है, बहुत बड़ा कॉलम यानी कि पेडिस्टल बोल सकते हैं, यानी एक चबूतरा है जिसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर एक मूर्ति बनी हुई है। और वो जो मूर्ति है वो है किसकी मूर्ति? हैप्पी प्रिंस की मूर्ति। और इस मूर्ति के ऊपर पूरा जो मूर्ति है वो फाइन गोल्ड यानी कि सोने से जड़ी हुई है, पूरा सोना उसके ऊपर लदा हुआ है। और इसकी दो जो आँखें हैं, आँखें जो है वो सफ़ायर यानी कि नीलम, जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर माना जाता है, कीमती एक तरह का हीरा डायमंड माना जाता है, उसकी बनी है इसकी दोनों आँखें। पूरी मूर्ति गोल्ड से बनी है, आँखें हीरो से बनी है। और इसकी जो स्वॉर्ड है यानी कि तलवार है जो हैप्पी प्रिंस की, उसका जो हत्था रहता है जिस जहाँ से पकड़ा जाता है वो रेड रूबी से बनी हुई है, यानी कि रूबी पत्थर जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती रहता है। तो यानी कि वो जो पूरी मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती प्रेशियस स्टोन्स और सोने से बनाई गई है। अब एक रात की बात है जब वहाँ पर एक लिटिल स्वेलो आ जाता है। लिटिल स्वेलो मतलब हम एक पक्षी बोल सकते हैं या एक चिड़ा बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक पक्षी कह के संबोधित करेंगे आगे। तो एक पक्षी एक रात वहाँ पर आ जाता है। वो पक्षी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ मिलकर इजिप्ट जा रहा था। कहाँ जा रहा था वो? इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, एक कंट्री का नाम है। तो इजिप्ट जो है उस कंट्री में जो नाइल नदी जो वहाँ पर बहती है, वहाँ पर ये पक्षी जा रहे थे सब। और ये जो लिटिल स्वेलो था ये भी इनके साथ जाने वाला था, लेकिन वो पीछे छूट गया। अब वो पीछे रह गया है, लेकिन वो भी इजिप्ट जाना चाहता है। अब पूरे दिन की उड़ान के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब रात भी होने वाली है, इस कारण से वो एक सिटी में पहुंचा है। और वो सिटी कौन सी है? जहां पर ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है। और वो सोचता है कि आज रात में यहीं गुजारूंगा। और ऐसे में जब वो देखता है एक ऊंचे कॉलम के ऊपर एक स्टैचू बनी हुई है। स्टैचू किसकी है? हैप्पी प्रिंस की। तो उस स्टैचू के पास जाकर वो अपनी रात वहीं बिताने की कोशिश करता है। वो उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मूर्ति, ये जो स्टैचू है तो गोल्ड की बनी है, और यहाँ पर तो चारों तरफ से फ्रेश एयर आती है, और क्यों ना मैं आज की रात इस हैप्पी प्रिंस के पैरों में यानी कि इसके फीट के अंदर अपना आज की रात बिता लूँ। और वो सोचता है कि आज तो मेरा गोल्डन बेडरूम होगा, क्योंकि वो मूर्ति किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। तो वो बड़े मन से मतलब खुशी से कहता है कि आज तो मैं गोल्डन बेडरूम में सोऊंगा, ऐसा बेडरूम जो कि सोने से बना हुआ है। अब वो तैयारी करता है सोने की, और अपना सर जो है अपने विंग्स यानी कि अपने परों के, अपने जो उसके पंख हैं उसके नीचे वो छुपाकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बूंद पानी के ऊपर से गिरती है। अब उस पानी की बूंद को देखकर वो चकित रहता है, आसमान की तरफ देखता है तो आसमान में एक भी क्लाउड नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल नहीं है आसमान के अंदर। तो फिर ये बारिश की बूंद कहाँ से आई? और जो रात थी एकदम साफ थी, तारे चमक रहे थे, चांद चमक रहा था, तो ऐसे में रात क्लियर थी, तो पानी कहाँ से आया? उसने उसको इग्नोर किया और फिर से वो सोने के लिए कोशिश करने लगा। उसको लगा कि शायद ये स्टैचू जो है वो उसको बारिश से ना बचा पाए, और वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक नई चिमनी ढूंढ लूँ, कोई चिमनी ढूंढ लूँ जहाँ पर मैं छुपकर सो सकूँ। लेकिन वो अपनी आंखें खोलता है, तभी उसके ऊपर एक तीसरी बूंद आकर गिरती है। और जब ये बूंद उसके ऊपर गिरती है तो वो ऊपर आंखें उठाकर देखता है, किसकी तरफ? मूर्ति की तरफ, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसकी तरफ देखता है। तो वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं वो टीयर्स यानी कि आंसुओं से भरी हुई हैं। अब वो मूर्ति जो है वो रो रही है, और वो आंसू उसकी गोल्डन चीक्स यानी कि जो गोल्ड से बनी है ना मूर्ति पूरी, तो गोल्डन चीक से होता हुआ वो नीचे गिर रहा है। तो ये जो पक्षी है ये उससे पूछता है, हु आर यू? तुम कौन हो? तुम वो स्टैचू जवाब देती है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तुम रो क्यों रहे हो? तब पक्षी बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने से तो देखो मैं पूरा भीग गया हूँ। तो प्रिंस बताता है, हैप्पी प्रिंस, कि जब मैं ज़िंदा था, जब मैं ह्यूमन हार्ट वाला था, यानी कि मैं एक मनुष्य के रूप में जब मैं जीवित था,
उस समय मैंने कभी जीवन में टीयर्स देखे ही नहीं, मैंने कभी आंसू देखे ही नहीं, मैंने कभी दुख तकलीफ़ देखी ही नहीं, क्योंकि मैं जिस महल में रहता था उस महल के अंदर इन सब चीज़ों का आना अलाउड नहीं था। मेरे जो कोर्टियर्स, मेरे जो मंत्री थे जो मेरे कोर्ट में मेरे साथ, वो सब लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं सच में हैप्पी भी था। और मैं उसी खुशी खुशी मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई और मैं उसी खुशी के साथ एक दिन मर गया। यानी कि वो जब तक ज़िंदा रहा वो खुश रहा, और जब मैं मर गया तो इन लोगों ने मेरी एक स्टैचू बनाई जो कि गोल्ड से बनाई, और बहुत ही कीमती पत्थर इसमें जड़े गए और मुझे यहाँ पर सबसे ऊंची जगह पर यहाँ पर स्थापित कर दिया। यानी कि यहाँ पे मुझे गाड़ दिया, इस मूर्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ से पूरा जो मेरा सिटी है उस पूरे सिटी की अगलीनेस को देख सकता हूँ। अगलीनेस मतलब जो पूरे सिटी की जो अंदर जो दुख तकलीफ़ें फैली हुई हैं, जो भी यहाँ पर बुराइयाँ हैं इस सिटी के अंदर, इन सबको मैं देख सकता हूँ। लेकिन मेरा हार्ट जो है वो लेड से बना है। हार्ट जो है वो किसी सोने या चांदी से नहीं बना, वो लेड से बना हुआ है। तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि उसका हार्ट किससे बना है? लेड से। अब आगे वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिल भी गोल्ड से नहीं बना है? तुम सॉलिड गोल्ड के नहीं हो? एकदम पूरी मूर्ति तुम्हारी गोल्ड की नहीं है? वो बोलता है नहीं, मेरा हार्ट जो है वो लेड से बना है और मूर्ति के ऊपर मतलब लीव्स यानी कि पतली पतली चादर चढ़ाई गई है, किसकी? सोने की। अब इस प्रकार से उसको उसके बारे में पता लगता है। अब आगे वो बताता है, हैप्पी प्रिंस बताता है कि दूर एक घर है, एक छोटी सी स्ट्रीट के अंदर एक घर है, एक गरीब औरत वहाँ रहती है, और वो औरत जो है वो बहुत ही गरीब है, और वो क्या करती है, वो कपड़े एम्ब्रॉयडर करने का, यानी कपड़े बुनने का वो एक दर्जिन है। दर्जी मतलब दर्जी का जो हम स्त्रीलिंग वर्जन लेंगे तो एक लेडी है जो कि दर्जिन है, और वो जो है वो एक गाउन है, सेटिन गाउन बनाया जा रहा है। किसके लिए? सीमस्ट्रेस के लिए, यानी कि जो दरबार के अंदर जो दासियां होती हैं उन दासियों में से एक दासी के लिए, जो सबसे फेवरेट दासी है जो राजकुमारी की, उस दासी के लिए सेटिन गाउन बनाया गया है, और उस गाउन के ऊपर उसको एम्ब्रॉयडरी करनी है फूलों की। अब वो जो सीमस्ट्रेस है यानी कि जो नृत्यकी है या जो दासी है, वो क्वीन की मेड है। क्वीन की मेड मतलब रानी की दासी है वो, और उसको ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए एक उसको गाउन बनाने के लिए दिया गया है सैटिन का, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाएगी फूलों से। और अगले कोर्ट बॉल में यानी कि जो कोर्ट के अंदर नृत्य किया जाएगा, उस नृत्य के लिए वो उस गाउन को पहनेगी और नृत्य करेगी। लेकिन ये जो दर्जिन है जो उसको गाउन को बनाने का जिसको ज़िम्मा सौंपा गया है, वो दर्जिन बहुत ही गरीब है और उसका बेटा जो है बहुत बीमार है। वो देखो साइड में वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको बहुत तेज़ बुखार है। वो अपनी माँ से कुछ मांग रहा है, वो कह रहा है कि माँ मुझे कुछ ऑरेंजेस दो खाने के लिए, लेकिन उसकी माँ के पास उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो यानी कि पक्षी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरी जो तलवार के अंदर जो रूबी जड़ा हुआ है वो रूबी ले जाओ और उसको दे दो, क्योंकि मेरे पैर जो हैं पेडेस्टल से जुड़े हुए हैं। पेडेस्टल मतलब जो वो चबूतरा जिसके ऊपर उसको रखा गया है, उस मूर्ति को रखा गया है जिस चबूतरे के ऊपर। तो मैं तो इस चबूतरे के ऊपर फिक्स हुआ पड़ा हूँ, मैं नहीं निकल सकता हूँ बाहर, यहाँ पर मैं चल नहीं सकता हूँ। इस कारण से तुम एक काम करो, ये जो मेरी तलवार के अंदर जो रूबी है, जो इसके हत्थे में जिसको पकड़ा जाता है जहाँ से, इस रूबी को निकाल के उस लेडी को दे दो, तो शायद इससे उसकी कुछ मदद हो जाए। लेकिन स्वेलो कहता है कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट के अंदर, मेरे जो मित्र हैं वो सब इजिप्ट चले गए हैं, मुझे भी वहाँ जाना है और वहाँ जाकर लोटस फ्लावर्स के ऊपर मुझे भी खेलना है, मुझे भी वहाँ सोना है। लेकिन प्रिंस जो है वो उससे कहता है कि तुम मेरे पास एक रात रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। वो बच्चा जो है बहुत ही प्यासा है और माँ जो है वो बहुत ही दुखी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मदद करो। अब स्वेलो कहता है ठीक है। वो पहले तो कहता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है और मुझे जाना होगा, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को जब देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको मायूस है वो हैप्पी प्रिंस, और उसकी आंखों में पानी भी है। इस कारण से वो सोचता है ठीक है, और वो एक रात उसके पास रुकने के लिए राज़ी हो जाता है। और हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको थैंक यू कहता है। स्वेलो अपनी चोंच के अंदर रूबी उठाता है और उड़ जाता है। उड़कर वो छतों के ऊपर से उड़ता हुआ काफ़ी दूर, मतलब जो पैलेसेस वगैरह हैं पूरे एरिया को क्रॉस करता हुआ वो वहाँ चला जाता है, और रास्ते में देखता है कि एक लड़की जो कि बालकनी में खड़ी है अपने लवर के साथ, और वो कह रही है कि मैंने एक ड्रेस जो ऑर्डर दी है, होपफुली वो जल्दी ही ठीक होकर आ जाए, वो तैयार होकर आ जाए, क्योंकि सीमस्ट्रेसेस जो हैं
दे आर सो लेज़ी। लेज़ी, वो बहुत ही लेज़ी है वैसे तो, लेकिन वो कामना करती है कि उसकी जो ड्रेस है वो जल्दी से तैयार होकर आ जाए। अब ऐसे देखते हुए वो जो स्वेलो था वो उन घरों के छतों के ऊपर से उड़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो जो पुअर वुमन जो है वो रहती है, वो लेडी जो कि बहुत ही गरीब वहाँ रहती है। तो लड़का जो है वो वहाँ पर बुखार से पीड़ित है और बुखार के मारे वो बेड पर पड़ा हुआ है। माँ जो है उसको भी नींद आ गई है काम करते करते, वो थक चुकी है, इस कारण से वो भी काम करते करते सो चुकी है। और ये जो स्वेलो था वो खिड़की से अंदर जाता है और टेबल के ऊपर उस रूबी को रख देता है और फिर वहाँ से उड़ जाता है। और उड़ने से पहले वो लड़का जो है उसको अपनी पंखों से थोड़ी हवा भी देता है, क्योंकि लड़का ताप से यानी कि बुखार से तप रहा है, इसलिए वो अपने पंखों से उसको थोड़ी हवा भी देता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी हवा से वो लड़का जो है वो थोड़ा बेटर फील करता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस पहुंचता है और उसे बताता है जो जो उसने किया, और वो कहता है कि मुझे तो बहुत गर्मी फील हो रही है। किसको? स्वेलो को बहुत ही गर्मी फील हो रही है, वार्म, यानी कि इसको अच्छा लग रहा है, जबकि बाहर तो बहुत ठंड है। इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, गुड एक्शन, यानी कि तुमने एक भलाई का काम किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और फिर स्वेलो भी सो जाता है और वो हैप्पी प्रिंस भी सो जाते हैं। अब जब नया दिन चढ़ता है, अगले दिन सुबह स्वेलो फिर उड़ता है और नदी की तरफ जाता है, वहाँ पर नहाता है और मन ही मन सोचता है कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। जब वो वापस आता है अपने हैप्पी प्रिंस के पास, तो हैप्पी प्रिंस को वो कहता है कि मैं तो इजिप्ट जाने वाला हूँ, क्या तुम कुछ मुझे वहाँ से लाना है, तुम्हें कुछ मैसेज भेजना है वहाँ। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते हो? तो वो कहता है, स्वेलो कहता है कि मुझे इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है मेरे दोस्तों के द्वारा, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मैं तो बहुत दूर पीछे छूट गया हूँ, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन हैप्पी प्रिंस बताता है कि मैं वहाँ सामने उस स्ट्रीट पे एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, एक यंग मैन जो कि बहुत ही थका हुआ फील कर रहा है। उसके पास कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं और वो अपने हाथों के अंदर अपने मुंह को दबाकर सो रहा है, वो थक के सो गया है। उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। वो कौन है? वो एक व्यक्ति है जो कि एक प्ले लिख रहा है। कौन है वो व्यक्ति? वो एक प्ले राइटर है, वो प्ले लिख रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए। थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए एक प्ले लिख रहा है, लेकिन इतनी ठंड है कि वो ठंड के मारे लिख नहीं पा रहा है, उससे लिखा नहीं जा रहा है। उसके ग्रेट के अंदर, यानी कि जो फायर प्लेस रहती है जहाँ पर आग जलाई जाती है, वहाँ पर कोई लकड़ी नहीं है, इस कारण से वो आग नहीं जला पा रहा है, जिससे उसको बहुत ठंड फील हो रही है और वो भूख के मारे बेहोश होने की स्थिति में आ गया है। अगर वो यंग प्ले राइटर प्ले नहीं लिखेगा तो शायद वो जो डायरेक्टर है वो उसको पैसे ना दे और उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो वो कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते हो? तो स्वेलो कहता है, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, और वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरी जो रूबी है वो दूसरा रूबी मेरे पास से ले जाओ। लेकिन मेरे पास जो पक्षी था वो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा रूबी तो है नहीं जो मैं लेकर उसको दे दूं। तो इस पर प्रिंस कहता है कि मुझे पता है मेरे पास रूबी नहीं है, रूबी मेरे पास एक ही था, लेकिन मेरी आंखों के अंदर जो सैफायर्स हैं, जो नीलम के पत्थर हैं, तुम वो ले जाओ और वो उस व्यक्ति को दे दो। और ये नीलम जो है बताया जाता है कि वो नीलम इंडिया से लाए गए हैं और ये हज़ारों साल पुराने हैं। और वो स्वेलो को ऑर्डर करता है कि तुम मेरी आंखों से एक नीलम, एक सफ़ायर निकाल लो और उसे दे दो। ये इसको इस सफ़ायर को, इस नीलम के पत्थर को, जौहरी को किसी ज्वेलर्स को बेच देगा और उससे फायरवुड खरीद लेगा और अपने लिए खाना खरीद लेगा और फिर वो इस प्ले को पूरा कर देगा। लेकिन स्वेलो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और वो रोने लगता है, क्योंकि आंखें निकालने वाली बात हो गई नहीं तो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और ये कहकर वो रोने लगता है। लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें जैसे कमांड कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम प्लीज़ वैसा ही करो। तो इस पर स्वेलो जो है वो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और वो प्रिंस की आंखों में से वो एक जो पत्थर था, जो सफ़ायर था, जो नीलम था, वो निकाल लेता है और वो उड़ जाता है। और उस व्यक्ति के घर में जो छत के ऊपर एक होल भी था, रूफ़ के ऊपर एक होल भी था, तो उस होल से काफ़ी आसानी से अंदर जाता है। और यंग मैन जो था वो अपने हाथों के अंदर अपने सर को पकड़कर छुपाकर सो रहा था। इवन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसने बर्ड के विंग्स के फ्लटर, यानी कि जो आवाज़ थी फड़फड़ाने की, वो भी सुन नहीं पाया।
बर्ड वहाँ पर वो सफ़ायर रख कर चला गया। जब वो व्यक्ति उठा तो उसने उस सफ़ायर को वहाँ पड़े देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसको लगा कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया है, यानी कि किसी ने मुझे इनाम के तौर पे मेरे प्ले को पसंद किया है, इसलिए मुझे इनाम के तौर पे ये दिया है। ये कोई ज़रूर कोई मेरा एडमायरर होगा, मेरा कोई चाहने वाला होगा, और अब मैं आसानी से इस प्ले को ख़त्म कर सकूँगा। और इस प्रकार वो जो स्वेलो था फिर से हैप्पी प्रिंस के पास उड़ जाता है। अब अगले दिन सुबह की बात है, वो स्वेलो जो था वो फिर हार्बर की तरफ जाता है, बंदरगाह की तरफ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े वेसल्स हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, और वो उनके ऊपर से उड़ता हुआ काफ़ी खुश महसूस करता है। और वो सेलर्स को काम करते हुए देखता है और वो बोलता है मनी मन कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है और कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, कोई उसको जवाब नहीं देता है। फिर वो जैसे ही रात होती है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ और मैं चला जाऊँगा आज रात। तो इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो, तुम एक रात और मेरे पास नहीं रुक सकते हो। वो बोलता है मैं तुम्हारे पास कैसे रुक सकता हूँ, अब तो ठंड भी आने वाली है और ठंड के कारण मैं तो यहाँ पर मर जाऊँगा। मुझे इजिप्ट जाना है जहाँ पर तापमान गर्म है, जो कि गर्म तापमान वाला इलाका है, और वहाँ पर मैं पाम ट्रीज़ के ऊपर बैठूँगा जहाँ पर क्रोकोडाइल्स होते हैं, और मैं उस गर्म जगह पर रहकर अपनी सर्दियों का जो दिन है यहाँ का वहाँ मनाकर फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि नीचे जो स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे एक लड़की खड़ी है जो कि एक मैच गर्ल है। मैच गर्ल मतलब ऐसी लड़की जो माचिस बेचती है। वो एक मैच गर्ल है और उसके जो सारी माचिस थी वो गटर में गिर गई, जिस कारण से वो ख़राब हो गई, और इस कारण से वो माचिस एक भी बेच नहीं पाई और उसको एक भी पैसा आज नहीं मिला है। अब अगर वो बिना पैसा लिए, बिना कुछ लिए घर जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे, इसलिए वो लड़की रो रही है। उसके पास जूते भी नहीं हैं, इवन उसके पास स्टॉकिंग्स भी नहीं है, और उसका सर भी नंगा है, यानी कि बहुत ठंड में भी वो लड़की बिना किसी गर्म कपड़ों के घूम रही है। तुम एक काम करो, मेरी आँख में से दूसरा जो वो डायमंड है, जो नीलम है, सफ़ायर है, वो ले लो और उसको दे दो, तो उसके फादर उसको नहीं मारेंगे। लेकिन जो स्वेलो था वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख, जो दूसरी आँख, एक आँख तो उसने निकाल ली थी ना, और दूसरी आँख वो निकालना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं दूसरी आँख तुम्हारी नहीं निकाल सकता हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस फिर से कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, आई कमांड यू डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। तो जो स्वेलो था उसने उसकी आँख, दूसरी आँख भी निकाल ली और जाकर मैच गर्ल के हाथ में उसको गिरा दिया ऊपर से। और ये देखकर मैच गर्ल बहुत खुश हुई। उसने कहा अरे इतना सुंदर ग्लास का टुकड़ा, उसे नहीं पता था कि इतना कीमती है, लेकिन वो दौड़ कर अपने घर गई। तो स्वेलो जो था फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है और बोलता है अब तुम तो अंधे हो चुके हो, तुम तो कुछ नहीं देख पाओगे, इस कारण से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम्हें अब इजिप्ट चले जाना चाहिए। लेकिन स्वेलो कहता है कि नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और ये कहते हुए वो उसके पैरों में सो जाता है। अगले दिन सुबह वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठता है उस स्टैचू के, और पूरे जो एरिया दूर तक जो भी उसको दिखाई देता है वो उसके बारे में प्रिंस को बताता है। वो बताता है मार्वलस थिंग के बारे में, जो भी सुंदर चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। लेकिन प्रिंस कहता है कि इंसान, यानी कि पुरुषों और महिलाओं की, इंसानों की जो सफरिंग्स हैं वही सबसे ज़्यादा मार्वलस हैं। और हैप्पी प्रिंस ये भी कहता है कि मिजरी से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं, यानी कि दुख से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है। वो स्वेलो जो है वो जगह जगह उड़ता है और जो कुछ भी वो शहर में देखता है वो सब आकर वो हैप्पी प्रिंस को बयान करता है। स्वेलो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर बड़े घरों में आनंद मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और जो गरीब हैं वो उनके गेट्स पे बैठे भीख की मांग कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भूख के मारे तड़प रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जीवन का, यानी कि चारों तरफ जो है दुख भी है और बहुत सारे लोग जो सुखी हैं वो भी हैं। ऐसे में जो दो बच्चों के बारे में बताया गया, आर्क वे, यानी कि जो ब्रिज रहता है, ब्रिज के नीचे दो बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर वो सो रहे हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें, और वो बहुत ही भूखे भी हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन हमें यहाँ पर, तभी एक वॉचमैन आता है और वो चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। और ऐसे में वो दोनों बच्चे वहाँ से उठ के जाते हैं और बाहर बारिश हो रही है और बारिश में भीग जाते हैं। अब ये देखकर
जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है और वो बताता है पूरा कुछ कि उसने क्या क्या देखा। तो ये सब सुनकर हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं पूरा गोल्ड से जड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर जो गोल्ड लीफ चढ़ाया गया, गोल्ड का पानी चढ़ाया गया, यानी कि गोल्ड की एक परत चढ़ाई गई है मेरे पूरे बॉडी के ऊपर। तुम एक काम करो, इसमें से एक एक पत्ता निकालो और गरीब लोगों में बांट दो, इससे वो लोग इसको बेचकर कुछ पैसा ले सकेंगे और उनके जीवन में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी। तो लीफ आफ्टर लीफ यानी कि पत्ते पत्ते उतार के स्वेलो जो था वो लोगों में बांटता गया। और एक दिन ऐसा आया जब हैप्पी प्रिंस की बॉडी से पूरा जो गोल्ड था वो जा चुका था। अब उसकी बॉडी जो थी वो डल और ग्रे कलर की दिखाई देने लगी। तो उसकी बॉडी से जो पूरा गोल्ड था वो पूरा गोल्ड गरीब बच्चों में बांट दिया गया, गरीब लोगों में बांट दिया गया और वो सब लोग बहुत ही खुश हुए और वो सब कहने लगे कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड मिल जाएगा हमें। देन द स्नो केम, तभी बर्फ़बारी होने लगी और चारों तरफ जो था पूरा शहर जो था सफ़ेद चादर से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो सब सिल्वर से बनी हुई हैं। सब लोग जो थे गर्म कपड़ों में आ गए, बच्चे जो थे आइस पे स्केटिंग करने लगे यानी कि मस्ती करने लगे। लेकिन द पुअर लिटिल स्वेलो, स्वेलो जो था, जो कि एक छोटा सा पक्षी था, वो ठंड और ज़्यादा ठंडक से उसको तकलीफ़ होने लगी। लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब बेकर के डोर यानी कि बेकर रहता है जो कि बेकिंग का काम करता है, तो बेकर के दरवाजे पे जाता है वो स्वेलो और वहाँ पर कुछ जो टुकड़े रोटी के, उसको ब्रेड के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, वो उस टुकड़ों को खा लेता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो अपने विंग्स, अपनी पंखों को फड़फड़ाता रहता है। तो अपने पंखों को फड़फड़ाने से उसको थोड़ी गर्मी मिलती है और वो कुछ क्रम्स, कुछ रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े वहाँ से बेकर के घर से खा लेता है जब वो उसको नहीं देख रहा होता है। लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो गया है कि वो मरने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ठंड के सीज़न में जितने भी स्वेलोज थे वो सब इजिप्ट चले गए थे, लेकिन ये स्वेलो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ऐसे में अब उसको ये पता लग गया स्वेलो को कि वो मर जाएगा, उसकी मौत होने वाली है। इस कारण से वो जो क्रम्ब उसने कुछ रोटी के टुकड़े खाए थे, जो ब्रेड के टुकड़े खाए थे, उससे थोड़ा उसको एनर्जी मिली और वो जाकर प्रिंस के कंधे तक पहुंच गया और वो वहां बैठकर प्रिंस से कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। और प्रिंस कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ से इजिप्ट जा रहे हो। तो स्वेलो कहता है कि गुड बाय, मैं क्या तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ। तो ये सुनकर हैप्पी प्रिंस को लगता है कि शायद वो इजिप्ट जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुमने यहाँ बहुत समय तक रुके हो, तुम मेरे हाथ पे नहीं, तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो सोचता है कि वो इजिप्ट जाने वाला है, लेकिन स्वेलो बताता है कि इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। स्वेलो कहता है कि वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, वो हाउस ऑफ डेथ में जा रहा है, यानी कि वो मौत के घर पे जा रहा है। और ऐसा कहने के बाद स्वेलो कहता है कि डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, कि डेथ जो है वो स्लीप, नींद का ही भाई है, क्या वो नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो स्वेलो था उसने हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस किया और वो उसके पाँव में गिरकर मर गया। और उसी दौरान जैसे ही उस स्वेलो की मौत हुई, तभी जो मूर्ति थी उसके अंदर क्रैक का साउंड आया, कुछ जैसे कि कुछ अंदर टूट गया हो। एक्चुअल में उसका जो लेडन हार्ट था, जो लेड से बना हुआ उसका दिल था, वो दो पार्ट्स में टूट चुका था, उसके दो टुकड़े हो चुके थे, उसके अंदर एक दरार आ चुकी थी। अगले दिन सुबह मेयर और उसके जो टाउन के काउंसलर्स थे, जो उसके मंत्री थे, वो सब लोग टाउन में घूमने निकलते हैं, देखने निकलते हैं भ्रमण पे। तब वो देखते हैं तो मेयर कहता है कि जो हैप्पी प्रिंस है ये तो बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखाई दे रहा है, इससे तो भिखारी भी अच्छे दिखाई देते हैं। इसकी आंखों से जो रूबी थे वो भी गिर चुके हैं, इसकी तलवार से रूबी भी गायब है, इसकी आंखों के जो दो सैफायर्स थे वो भी गायब है और इसका जो गोल्डन जो बॉडी था वो भी अब गोल्ड का नहीं रहा। तो अब तो ये भिखारी भी इससे सुंदर दिखाई देता है। तो काउंसलर जो थे वो तो वैसे ही चापलूस होते हैं, उन्होंने मेयर की बात में बात मिलाई और कहा लिटिल बेटर देन अ बैगर, कि ये तो बैगर से बस थोड़ा सा ही बेटर लग रहा है, बाकी तो भिखारी जैसा ही दिखाई दे रहा है।
और इसके जब वो पैरों में देखते हैं तो एक बर्ड पड़ा होता है। तभी वो बोलते हैं, मेयर बोलता है कि बर्ड्स को इन स्टैचूज़ के ऊपर बैठना अलाउड नहीं होना चाहिए, बर्ड्स को यहाँ पर मरना अलाउड नहीं होना चाहिए। और ये बात क्लर्क नोट कर लेता है सजेशन के तौर पे भी, हाँ हम लोग आगे ये लिखेंगे कि बर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है। और उस गंदी मूर्ति से खफा होकर अब लोग डिसाइड करते हैं कि इस मूर्ति को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे और इसको हम लोग यहाँ से निकाल कर कुछ और इसका बनाएंगे। तो फिर से उस मूर्ति को निकाला जाता है, उसको फर्नेस में डाल के मेल्ट किया जाता है। लेकिन जो मेल्टिंग का काम करने वाला जो है व्यक्ति, वो देखता है कि पूरी मूर्ति पिघल रही है, लेकिन जो हार्ट है जो लेड का बना है वो नहीं पिघलेगा। इस कारण से वो उस हार्ट को निकाल कर अलग फेंक देते हैं बाहर। अब उसको जहाँ पर जिस रेत के ढेर पे, जिस मिट्टी के ढेर पे फेंका जाता है, वो वही मिट्टी का ढेर है जहाँ पर वो डेड स्वेलो की बॉडी पड़ी थी, यानी कि डेड स्वेलो और वो लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो दोनों फिर से इकट्ठे हो गए हैं। तो यानी कि हैप्पी प्रिंस का दिल वहाँ पड़ा है ढेर के ऊपर और वहाँ पर वो पक्षी भी पड़ा है। आगे बताया गया है कि गॉड कहता है अपने एंजल से, भगवान जो है वो अपने एंजल से कहते हैं कि मुझे इस पृथ्वी से 2 सबसे कीमती चीज़ें ला कर दो इस सिटी से। तो जो एंजल्स थे वो पृथ्वी पे जाते हैं, उस सिटी में जाते हैं और वहाँ से एक तो वो लेड का हार्ट जो था हैप्पी प्रिंस का वो ले लेते हैं और दूसरा उस स्वेलो पक्षी को वो उठाकर ले जाते हैं भगवान के पास। भगवान ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने सही मायने में 2 सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें चुनी हैं। वो प्रेशियस चीज़ें कौन सी थी? एक वो दिल जो सबके लिए सबके दर्द को महसूस करता था, और एक वो स्वेलो जो कि एक पक्षी होते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हर एक व्यक्ति की, लोगों की मदद की और अंत में वो मर गया। तो ये देखकर गॉड जो है बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बर्ड है, स्वेलो जो है, ये हमेशा मेरे पैराडाइज के अंदर गाएगा, यानी कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग के अंदर हमेशा ये गुनगुनाएगा, गाएगा। और ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये हैप्पी प्रिंस भी मेरे स्वर्ग में ही रहेगा और ये जो पक्षी है ये इस हैप्पी प्रिंस के गुणगान गाएगा, यानी कि कितना जो उसने अच्छे काम किए हैं वो सब यहाँ पर रहकर ये गुणगान करेगा। तो ये थी बहुत ही सुंदर कहानी द हैप्पी प्रिंस, और इसमें हमें एक मैसेज भी मिलता है कि किस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे अंदर ये भावनाएं सब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस कहानी के द्वारा जो ऑस्कर वाइल्ड उन्होंने कितनी सुंदरता से हमारे सामने एक मैसेज दिया है कि व्यक्ति जो अच्छा करता है उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो गॉड भी जो हैं उसकी अच्छाई की कदर करते हैं और किस प्रकार हम लोगों की मदद कर सकते हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी। तो ये था हमारा चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।